बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का आज हम लोग देखने वाले यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों का गतिज सिद्धांत आपका जो यूनिट 4 है। आज उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वान डेर वाल्स समीकरण। ठीक है, आपका वान डेर वाल्स इक्वेशन या आप कह सकते हो इसको अवस्था का वान डेर वाल्स समीकरण, वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसको देखेंगे आज आसानी से। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा समीकरण होता है पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये पूरा इसका देख सकते हो समीकरण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत ही आसानी से आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं, इसको हम आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें अवस्था का वान डेर वाल्स समीकरण, वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उस पूरे इक्वेशन को हम आपको सिद्ध करना बहुत ही आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कह रहा जेडी वान डेर वाल्स ने, देखो इनका पूरा नाम है जेडी वान डेर वाल्स। ठीक है, जेडी वान डेर वाल्स ने अणुगति सिद्धांत की दोनों कमियों को दूर करते हुए आदर्श गैस समीकरण पे। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण आपको पता होगा पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। ये आपका आदर्श गैस समीकरण होता है। ये जो आपका अवस्था का वान डेर वाल्स समीकरण है, वान डेर वाल्स समीकरण में क्या किया इन्होंने, इस पे संशोधन किया। मतलब ये जो पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है, इस पे उन्होंने संशोधन किया और अपना एक नया समीकरण बताया। ठीक है, जो अभी आपको दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ये देख सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी था। उन्होंने इस पे संशोधन किया और एक नया समीकरण बना दिया। देख सकते हो पी की जगह आपका पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर है, यहाँ पे ए एन स्क्वायर है। ठीक है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर है। और यहाँ फिर वी की जगह क्या है, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो ये आपका पी पर भी संशोधन किया, वी पर भी संशोधन किया और एक नया समीकरण ये बना दिया। ठीक है, देख सकते हो, तो इस समीकरण को हमें देखना है। ठीक है, तो देख सकते हो जेडी वान डेर वाल्स ने क्या किया, अणुगति सिद्धांत की दोनों कमियों को दूर करते हुए आदर्श गैस समीकरण को। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण में क्या किया इन्होंने। ठीक है, देख सकते हो आदर्श गैस समीकरण की दोनों कमियों को दूर करते हुए आदर्श गैस समीकरण में दो संशोधन किए। क्या बात हुई कि जेडी वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण की कमियों को दूर करते हुए एक नया संशोधित आदर्श गैस समीकरण दिया है। ठीक है, देख सकते हो ये इसका गणितीय रूप है पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक पे वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। जहाँ यहाँ पी क्या है, प्रेशर है। पी आपका प्रेशर है, वी आपका ये जो वी ये वाला और ये वाला वी देख सकते हो, ये वी आपका वैल्यूम है मतलब आयतन है। एन जो यहाँ पे देख सकते हो ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है मतलब मोलों की संख्या है। ठीक है, और ये जो ए और बी है, ठीक है ए और बी ये क्या है, ए व बी क्रमशः दाब व आयतन संशोधन स्थिरांक है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान टॉपिक है। केवल अभी ये जान लो इसका आदर्श गैस समीकरण कौन सा है जो संशोधित रूप है, और इस पे क्या कौन सी चीज है। ठीक है, पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है और ए और बी क्या है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखो और अभी आपको इसको पूरा सिद्ध करना हम समझा देंगे। ठीक है, अभी केवल इसका समीकरण देखो कि जो वान डेर वाल्स का संशोधित रूप समीकरण है वो क्या है। ठीक है, पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। जहाँ पी प्रेशर है, वी वैल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ए व बी क्रमशः दाब व आयतन संशोधन स्थिरांक है। ठीक है, आर आपका गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देख सकते हो पी प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। आप बताते हैं आपको इसको सिद्ध कैसे करना है, तो चलो हम उससे भी देखते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो देख सकते हो ये जो आपका यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी, आपको पता है पी वी इक्वल टू क्या है, एन आर टी। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पी पे संशोधन करके ये बनाया गया और वी पे संशोधन करके ये बनाया गया है। तो देखो एक एक दोनों संशोधन देखते हैं, पहले दाब पे संशोधन और आयतन दोनों पे हम लोग संशोधन को देखते हैं क्या संशोधन हुआ। तो पहला नंबर संशोधन देख सकते हो वैल्यूम करेक्शन। हम पहला नंबर संशोधन देख रहे हैं आपका आयतन में कि जो ये वी है, इस वी की जगह वी माइनस एन बी क्यों किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कोष्टक पे आपका वी माइनस एन बी लिखा था ये क्यों किया गया, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें, आपको एक चीज पता है, देखो क्या चीज हम पढ़ चुके हैं। देखो कि ये जो गैस होती, मान लो इस गैस को किसी डिब्बे पे हमने या किसी पात्र पे हमने रखा हुआ है, तो आपको पता है जो आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस होती है, उसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि इसके कण जो है बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको इस आप देख सकते हो इस पात्र में इस कण जो है बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये कण जो है आपके, ये क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से पूरा मतलब इस पे घूम सकते हैं इधर उधर। ठीक है, क्योंकि कण जो होते हैं गतिमान होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये कण क्या हो सकते हैं, इसमें चारों तरफ घूम सकते हैं। ठीक है,
तो ये चारों तरफ घूम सकते हैं और आपका जब इस पे चारों तरफ घूम सकते हैं तो इसका आयतन क्या है यहाँ पे v, ठीक है, इसका आयतन क्या है v, ठीक है। अगर यहीं पे आपकी बात की जाए, देख सकते हो इस वाले पात्र पे हमने क्या किया, अभी क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपके गैस के कण है इस पूरे पात्र में है, ठीक है, इस पूरे पात्र में है। तो इसका ये पूरे पात्र में ये कण घूम सकते हैं, ठीक है, कण कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, पूरे पात्र में, क्योंकि ये आपके कहाँ है, पूरे पात्र में है। और अगर यदि हम इनको किसी एक कोने में इकट्ठा कर दें, देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको केवल एक कोने पे इन कणों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो पात्र है पूरा, इस पे हमने क्या किया, केवल यहाँ पे इन कणों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे केवल इकट्ठा किया। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कण है ये इन पर घूम सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था कि पूरे में घूम सकते थे, यहाँ से यहाँ तक पूरे में घूम सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये केवल इतने भाग पे ही घूम सकते हैं, ठीक है, ये इतने पे नहीं घूम पाएंगे, देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या था यहाँ पे, ये देख सकते हो, यहाँ आपको इस पे देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये कण थे, अभी क्या है ये पूरे में घूम सकते हैं ऐसे ऐसे कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको इकट्ठा करके एक ऐसी यहाँ पे रख दिया, तब क्या है आपका, तो अभी तक पूरा आयतन कितना था, v, लेकिन अब जो आयतन हो जाएगा ये वाला आयतन आपका v था पूरा, ठीक है, और इस आयतन को हमने मान रखा है b, ठीक है। अभी थ्योरी से भी समझेंगे, इस ये जो आपका इन कणों द्वारा ये घेरा हुआ आयतन है ये कितना है, b है, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि इसका पूरा आयतन, संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा, तो वो जो आएगा संशोधित रूप आयतन, वो आएगा v माइनस बी। अभी तक कितना था, v, लेकिन जब ये आपका इतना भाग ये b अगर आपका घेर लेता है, ये वाला देख सकते हो, अगर ये भाग जो है आपका, मतलब अभी तक कण पूरे पे ये थे तो पूरे में घूम सकते थे, यही अगर यहाँ पे कर दें हम लोग, ठीक है, तो इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, v माइनस बी, ठीक है। अब थ्योरी से भी आपको समझाते हैं अच्छे से, देख सकते हो आपका लिखा हुआ है ये, माना 1 मोल गैस का, अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले नीचे देखो, माना 1 मोल गैस का कुल आयतन v है, ठीक है, 1 मोल गैस का, आपको याद रखना है ये बात भी कि गैस आपकी 1 मोल है, ठीक है। माना 1 मोल गैस का कुल आयतन आपका v है, इसमें अणु जो है स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अणु जो थे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे, ठीक है। अब आगे देखो, अणु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं यदि अणुओं का कुल आयतन, देखो अभी था आपका गैस का कुल आयतन, आप कह रहा है अणुओं का कुल आयतन b हो, तो संशोधित आयतन प्राप्त करने के लिए देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये जो v आयतन है ये पूरे गैस का आयतन है, ठीक है, ये पूरे गैस का आयतन है, इस पे पूरे उसके कण घूम सकते हैं। लेकिन ये जो b आयतन, ये क्या है, इसके अणुओं का आयतन है, ठीक है, ये क्या है, b आयतन इसके अणुओं का है, जितने में केवल अणु एकत्रित है, ठीक है। तो देख सकते हो वही बात कही गई कि माना 1 मोल गैस का कुल आयतन v है, मतलब पूरी गैस का जो आयतन वो v है, और ये जो जितने में अणु इकट्ठा है उसका आयतन कितना है, b, ठीक है, उसका कितना है, b। तो वही चीज कहा गया, माना 1 मोल गैस का आयतन v है और इसमें अणु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। यदि अणुओं का कुल आयतन b है तो संशोधित आयतन प्राप्त करने के लिए, देखो कह रहा है, तो संशोधित आयतन प्राप्त करने के लिए गैस के कुल आयतन में अणुओं के कुल आयतन को घटाया जाएगा, ठीक है, गैस के कुल आयतन में अणुओं के कुल आयतन को घटाया जाएगा। देख सकते हो हमने यहाँ पे निकाल रखा है 1 मोल गैस के लिए, ठीक है, Vg बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस बी, जैसा कि आपको अभी समझाया, ठीक है। जब इतने में था तो पूरे में घूम सकता था तो उसका आयतन v था, लेकिन जब यहाँ पे एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो इसका आयतन कितना आएगा, b, तो आपको v माइनस बी करना पड़ेगा, तब आपका संशोधित रूप आयतन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आपका ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, संपूर्ण आयतन बराबर पूर्ण आयतन माइनस प्रभावी आयतन, ठीक है, v माइनस बी। तो देख सकते हो ये आपका निकल के आया है संशोधित आयतन v माइनस बी, और ये कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। और अगर हम बात करें कहीं n मोलों के लिए, अभी कितने मोल के लिए था, 1 मोल, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, लेकिन कहीं n मोल के लिए हो, मोलों की संख्या n हो, तो आपका क्या आ जाएगा, Vg इक्वल टू वी माइनस एन बी। Vg क्या है यहाँ पे, इसको आप Vg लिखो या डायरेक्ट v लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, संशोधित रूप आयतन v माइनस एन बी, ठीक है। तो Vg इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस एन बी, ठीक है, देख सकते हो। तो ये बात ध्यान से समझ लो कि आपका क्या है, आपका यहाँ पे पहले क्या था, ये पूरे में घूम सकती थी गैस, लेकिन अब कितने में, आपका ये अणु जब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो इसका आयतन b आ जाएगा और इस पूरे का आयतन v था, तो अब जो संशोधित आयतन आएगा वो आएगा v माइनस बी, ठीक है। तो ये बात थी आयतन की। अब बात करते हैं दाब की, ठीक है। अब प्रेशर भी तो है, उस पी वी बराबर एनआरटी ना, तो पी भी तो है, तो पी की बात करते हैं। आप देखो आपको बताते हैं पी की बारे में। तो देखो जैसे आपका पी की बात थी, तो देखो अगर आपका पहले क्या था, जब आइडियल गैस की बात की गई थी तो उसमें आपको
मतलब ये बताया गया था कि उसमें आकर्षण बल जो है आपका, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नहीं लगता। पहले कहा गया था कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, आकर्षण बल नहीं लगता है। जो आइडियल गैस की बात जब की गई थी, देखो जैसे आपके इस आइडियल गैस के अणु हैं, तो इनके बीच में क्या है, जब आकर्षण नहीं होगा तो ये क्या कर सकते हैं, इसकी ये जो पात्र है आपका, इस पात्र की दीवार जब ये पूरे में घूम रहे हैं, ये पूरे में घूम रहे हैं तो कभी ना कभी तो इसकी दीवार से जाके टकरा जाएंगे। तो जब दीवार से जाके टकराएंगे तब आपका जाके प्रेशर पी उत्पन्न होगा, ठीक है। देखो बात को ध्यान से समझो, ये आपका पूरा पात्र है, ठीक है। जब पात्र है तो अभी इनके अणुओं के बीच में पहले जब आइडियल गैस की बात की गई थी तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, ये बताया गया था कि आकर्षण बल नहीं लग रहा है। तब क्या था, ये प्रेशर आपका, ये मतलब जो कण है इधर उधर घूम घूम के दीवार से उसकी टकरा जाएंगे पात्र की, तो आपका क्या लगेगा, प्रेशर पी लगेगा, ठीक है, ये बात थी। लेकिन बाद में ये कहा गया, वांडरवाल्स ने कहा कि जब आपका इनके बीच में आकर्षण बल है, बाद में क्या बताया कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। जब रियल गैस की बात की तो उन्होंने बताया कि अट्रैक्शन फोर्स है, इसके बीच में आकर्षण बल है। तो जब आकर्षण बल होगा तो ये, जैसे मान लो आकर्षण बल है इन दो अणुओं के बीच में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये क्या करेगा, ये वाला इसको खींचेगा अपनी ओर। तो अब जो है ये दीवार से जो पहले स्पीड में टकरा रहा था, दाब ज़्यादा लगा रहा था, वो दाब क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसको खींचेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। जो पहले तेजी से जा रहा था अब नहीं जा पाएगा, ये इसको खींच लेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आकर्षण के कारण क्या होगा, जब ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ तो ये ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पाएगा और जो प्रेशर होगा वो कम आएगा। इस कारण से क्या होता है, दाब में भी संशोधन किया गया। तो अब देखो नीचे पढ़ो, कह रहा है गैस का दाब उसके गतिमान अणुओं के, क्या कहा गया, गैस का दाब उसके गतिमान अणुओं की पात्र पर दीवारों से टक्कर के कारण होता है। दाब क्यों उत्पन्न होता है, दीवारों से टकराने के कारण। वही चीज बताया गया, गैस का दाब उसके गतिमान अणुओं की पात्र पर दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे पढ़ो, देखो वही बताया गया कि आपका क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि पात्र पर ये जो अणु टकराते इसके कारण, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कह रहा है आपका आकर्षण बल के कारण पृष्ठ सरफेस के निकट अणुओं पर जो दीवार से टकराने जा रहे हैं उसके निकटतम अणुओं का भीतर की ओर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। जब आकर्षण उत्पन्न होता है तो जो भीतर के अणु है ये क्या करते हैं, बाहर के अणुओं का अपनी ओर खींचते हैं, जिससे आकर्षण बल के कारण क्या होता है, उस पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। वही बात आपको बताई गई कि आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण पृष्ठ के निकट के अणु जो दीवार से टकराने जा रहे हैं उनको क्या करता है, वो दूसरा वाला अणु अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है आपका, देखो निकटतम अणुओं का भीतर की ओर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। अतः गैस का अब क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। जब ये अंदर वाला इसको खींच रहा है तो इसका दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज बताया गया, ठीक है। तो इतनी तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप देखो आगे देखो, आकर्षण बल के कारण जो दाब होगा वो क्या होगा, 1/v² के समानुपाती होगा। वी स्क्वायर क्या है, वी क्या है यहाँ पे, आयतन, ठीक है। तो जो आकर्षण बल के कारण दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, v² के, ठीक है, 1/v² के। तो देखो अब आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे आकर्षण बल के कारण दाब आपको पता है 1/v² आया। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, देख सकते हो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ चुका है, a/v², ठीक है। ये आपका 1 मोल के लिए फॉर्मूला हो गया, जैसे अभी उसमें था 1 मोल के लिए अलग था, फिर हमने n मोलों के निकाला था, ठीक है। तो आकर्षण बल के कारण पहले आपको दाब दिखता है प्रोपोर्शनल 1/v², फिर आपका जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट a आ जाएगा, तो यहाँ पे a/v² हो गया। ये कितने मोल के लिए आया, 1 मोल के लिए। अब आपको यहाँ से निकाल लेना n मोलों के लिए, तो n मोलों के लिए जब दाब निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, a, देखो ये आपको ऐसे मान के रखना है, a 1/v², ये 1n बराबर यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, 1 था क्या, n², ठीक है। तो n मोल के लिए आपका क्या आ जाएगा, an² v², ठीक है, an² देख सकते हो, ठीक है। n मोलों के लिए क्या आ चुका है, an² तो ये आपका आ चुका है संशोधित रूप आपका an²/v²। आप देखो अब आपका पूरा दाब निकालते कितना हो जाएगा, तो देखो ये जो आपका आया था अभी an²/v², ठीक है, ये संशोधित रूप आ चुका है। अब हम जो आपको फॉर्मूले पे रखना है, इस p का मान निकालते हैं तो p गैस का कितना आ जाएगा, p + an²/v², ठीक है। आप देख सकते हो अभी आपका ये जो निकला था आकर्षण बल के कारण दाब निकला था, अभी हमें संशोधित रूप निकालना है तो वो देख सकते हो p = क्या आ गया, p + an²
अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आपको फॉर्मूला लगाना है पी वी बराबर एन आर टी, फिर आपको पी का मान यहाँ पे रखना है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और v की जगह क्या रखना है v माइनस एन बी। ठीक है, और उधर तो वही हो जाएगा एन आर टी। देख सकते हो इसे ही वांडर वाल्स समीकरण या वांडर वाल्स का अवस्था समीकरण कहते हैं। ठीक है, यही आपका वांडर वाल्स का इक्वेशन है, देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी वांडर वाल्स की इक्वेशन हो गई, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, देख सकते हो, तो आसान टॉपिक है एकदम, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपका पहले हमने क्या किया, दाब में संशोधन किया और फिर आयतन में भी संशोधन आसानी से हुआ, तो देख सकते हो ये इसकी पूरी थ्योरी है आपकी। ठीक है, और आसानी से आप यहाँ पे इसका कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला क्या है, p प्लस ए एन स्क्वायर है। ठीक है, ए एन स्क्वायर कर लेना है यहाँ पे, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और आगे v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एन आर टी। ठीक है, ये वाला समीकरण है आपका। तो देख सकते हो भाई, ये आपका अवस्था का वांडर वाल्स समीकरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपका। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।